अवैध साहब, ये टर्नआउट जो है ये कितना अहम होगा और क्या इंडिकेट करेगा इन इलेक्शंस के हवाले से? क्योंकि इसमें इन बिटवीन कोई बात नहीं की जा रही। कहा जा रहा है या तो टर्नआउट बहुत अच्छा होगा या टर्नआउट बहुत जो है बिलो एवरेज होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, इदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक जनरल इलेक्शन जब होता है तो उसको पार्टिसिपेटरी इलेक्शन होना जरूरी होता है, पूरी दुनिया के लिए भी और मुल्क के लिए भी और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी। क्योंकि पार्लिमान वजूद में आएगी, नई पार्लिमान वजूद में आएगी, नई हुकूमत वजूद में आएगी। अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, इंडिया के साथ क्या होंगे, अमेरिका के साथ और चाइना के अंदर क्या बैलेंसिंग एक्ट किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी करेगी, ये सारे सवालात। और उस रियासत के जो एक एटमी पावर है और उस रियासत के जिसको एक सीरियस किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस हाइल हैं, तो मुझे ये लगता है कि टर्नआउट बहुत ही क्रूशल होगा, न सिर्फ सियासी जमातों के लिए, न बल्कि नताइज के लिए, पूरे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इदारों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर आप पिछले स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालिए इमरान, तो 52%, 51% 2018 और 2013 में पड़ा है, और उससे पहले वो 44% था 2008 के अंदर। 90s के अंदर जब हमने देखा था कि 2.5 साल एक की हुकूमत रहती थी, 3 साल एक की हुकूमत रहती थी, और म्यूजिकल चेयर उसको कहलाते थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा और उनकी हुकूमतें जब फारिग होती थी एस्टैब्लिशमेंट की एमा पर, नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त 41 to 44% थे। तो देखना यह है इमरान कि इस दफा नए वोटर 2018 से लेके और 2024 फरवरी तक ये है कोई 23.5 मिलियन, 23.5 मिलियन नए वोटर्स का इंदराज हुआ है, जो टोटल इलेक्टोरेट के 18% है। तो आई थिंक के यंग वोटर्स, न्यू वोटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। जो हमारे आउटकम होगा इलेक्शंस का, बहुत इसके सिर्फ सियासी नहीं है इम्प्लीकेशंस, इसके मुस्तकबिल पे, रियासत के मुस्तकबिल पे इम्प्लीकेशंस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट आएंगे। क्या वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट आएंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए खतरा होंगे कि कहीं नए वोटर, यंग वोटर्स जो हैं, जो अमूमी तासुर है कि क्या वो पीटीआई को वोट देंगे, या पीटीआई वाले उस रोज मोबिलाइज कर सकेंगे ये नए वोटर्स को? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी वजह से फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो वाहिद नतीजा है, और इदारों पर भी, एस्टैब्लिशमेंट पे भी, इस रियासत पे भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस इलेक्शन को पार्टिसिपेटरी इलेक्शन होना चाहिए। इस इलेक्शन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सारी पार्टीज को, और मुस्तकबिल की जो सियासी राह मुतय्यन होगी वो इस बात पे बहुत ही ज्यादा मुनहसिर है कि उस रोज टर्नआउट अराउंड 50%, 45% से ज्यादा, 50% से ज्यादा इस तरह होना चाहिए। ठीक।